अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआएं हैं। आज का व्लॉग चांद रात के हवाले से है। चांद रात का व्लॉग शेयर कर रही हूँ आपसे। थोड़ी लेट हो गई इस वजह से क्योंकि रमज़ान की कुछ थकावट थी और उसके बाद मेहमानों का आना जाना था और हम जा रहे थे दावतों में। नानी के घर गए, अपनी अम्मी के घर और भाई के घर गई, तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियात हो गई थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही थी, अपलोड नहीं कर पा रही थी। अब मैंने ये अपलोड किया है चांद रात वाला व्लॉग। चांद रात हो और ये कैसे नहीं हो सकता कि हम मार्केट ना जाएं। कुछ ना कुछ आखिर में चीज़ें रह ही जाती हैं, मार्केट का चक्कर लगता ही लगता है चांद रात वाले दिन। तो कुछ चीज़ें मेरी भी रह गई थी तो मैं भी लेने चली गई मार्केट। मार्केट से घर आने के बाद कपड़े इस्त्री करने थे क्योंकि अगले दिन थी ईद और आप सब लोग को ईद बहुत ज़्यादा मुबारक हो, चांद रात बहुत ज़्यादा मुबारक हो। सबसे पहले मैंने किए अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री किए। वाइट कलर का कॉटन का सूट था इनका। अब मैं कर रही हूँ अपने कपड़े इस्त्री। और ये जो मैंने कपड़े लिए थे और जो चीज़ें ली थी, अपनी शॉपिंग पूरी मैंने अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, पिछले व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने, जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देखें। बहुत ही ज़बरदस्त और एक-एक चीज़ मैंने आपको दिखाई है, एक-एक चीज़ आपसे शेयर करी है। तो वो वाला व्लॉग मेरा देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी हम चांद रात के हवाले से तैयारियां करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। मेहंदी लगाएंगे, मेहंदी दिखाऊंगी आपको। तो ये मैंने अपने इस्त्री कर लिया था अपना ये वाला सूट। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी बेटियों का सूट था, फ़र्शी सूट लिया था, फ़र्शी शलवार वाला सूट लिया था, सिल्क का था। और ये मेरा अपना सूट है, ये भी इस्त्री कर लिया था। बच्चियों के भी कपड़े इस्त्री कर लिए थे। सारी इस्त्री वाले जो काम थे ना, प्रेस करने वाले, वो सब करके रख दिए थे ताकि नेक्स्ट डे ईद हो और बस नहाएं धोएं और कपड़े पहन लिए। ये मेरी छोटी बेटी का था सिल्क का फ़र्शी शलवार वाला, ये पिंक पीच वाला बड़ी बेटी का था। तो ये थी हमारी आज की तैयारी, जो हम चांद रात में करते हैं, इस्त्रियाँ करते हैं। उसके बाद अपनी कुछ रेमेडी बनाई थी मैंने अपने फेस के लिए, हाथों के लिए, होममेड रेमेडी, वो भी मैं आपको बताती हूँ उसमें मैंने क्या-क्या शामिल किया है। इसमें मैंने शामिल किया था, बेसन लिया था और थोड़ी-सी हल्दी डाली थी चुटकी भर और दही लिया था, दही डाले थे 2 चम्मच। और इसमें मैंने शामिल किया था 1 अदद केला। केला को मैश कर लिया था और इसकी अच्छी-सी वो बना ली, बैटर बना लिया। अब ये हम फेस पे और हाथ में अप्लाई करेंगे, गर्दन पे अप्लाई करेंगे। इससे बहुत ही अच्छी ग्लो आती है, फ्रेशनेस आती है, चेहरा चमक जाता है जैसे आपने अभी पार्लर से फेशियल करवा कर आए हों। फेशियल से, और इसमें कोई भी केमिकल वाली चीज़ नहीं होती, सारी होममेड होती है, घर वाली चीज़ें होती हैं, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, कोई नुकसान नहीं होता। तो ये रेमेडी ज़रूर अपने फेस पर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो हमने चांद रात वाले दिन अपनी बेटियों के भी मैंने यही लगाया था, अपने भी यही लगाया था। तो बहुत ज़्यादा फ्रेश स्किन हो गई थी, ग्लो आ रहा था और बहुत ही स्मूथ सी, सिल्की सी स्किन हो जाती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। हाथ पे और फेस पे अप्लाई करने के बाद 15-20 मिनट के बाद ये खुश्क हो गया था, तो फिर मैंने पानी से इसके गोल-गोल मसाज किया। उसके बाद मैंने फेस वॉश कर लिया था 15-20 मिनट के बाद। बहुत ही अच्छी फ्रेश स्किन हो गई थी और फेस ग्लो कर रहा था। रेमेडी इस्तेमाल करने के बाद, कपड़े वगैरह इस्त्री करने के बाद, सबसे आखिर में बारी आती है मेहंदी की, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सारे काम से हम फ़ारिग होने के बाद ही मेहंदी लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, लगने में भी, लगाने में भी। तो ये मेरी बड़ी बेटी छोटी बेटी की मेहंदी लगा रही है। उसने सीखा बिल्कुल भी नहीं है, यूट्यूब से देख-देख के सीखा है और वहीं से देख-देख के लगाती है। अच्छा है, हमारे पार्लर के पैसे भी बच जाते हैं और बच्चियाँ कुछ एक हुनर और सीख लेती हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती।
तो इस तरह हमें पार्लर के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ते। पार्लर में तो इतना ज़्यादा रश होता है कि पाँव रखने की जगह नहीं होती, तो हम घर में ही सब कुछ कर लेते हैं। पहले मैं फेशियल भी अपने घर में करती थी, ब्लीच भी घर पे करती थी, और अब इस दफ़ा मैंने बस होम रेमेडी ही इस्तेमाल की थी। और मेहंदी मेरी बड़ी बेटी लगा रही थी। बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाती है ये, और मेरे भी यही लगाती है, मेरी बेटी ही लगाती है मेरे भी। एक हाथ तो कंप्लीट हो चुका था मेरी छोटी बेटी का। अब मैंने बोला दूसरी हाथ में भी इसके लगा दो, ऊपर-ऊपर लगा दो, अंदर रहने दो, क्योंकि ऊपर ही ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं हाथ, अंदर अगर नहीं भी लगे तो कोई मसला नहीं होता। तो दोनों हाथों में लगा दिए थे उसके, छोटी बेटी के, और अपने उसने एक हाथ पे लगा लिया था, और एक हाथ पे मैं उसके ख़ुद लगाऊँगी, मुझे भी आती है। मैंने भी पार्लर का कोर्स किया हुआ है, सीखा हुआ है, तो मैं वो अपनी बेटियों पे ही अप्लाई करती हूँ। मेकअप वगैरह, हेयर स्टाइल वगैरह, मेहंदी वगैरह सब अपनी बेटियों के ही करती हूँ, बाहर किसी के नहीं करती। इस तरह हमारे पार्लर के पैसे भी बच जाते हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है, जो हम टाइम बाज़ारों में और पार्लर में जाके ख़र्च करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा रश हो रहा होता है, हमारा टाइम ही नहीं आता, इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। घर में ही ये सारी चीज़ें लड़कियों को आना चाहिए, मेहंदी लगाना और फेशियल वगैरह करना, सर्विस वगैरह करना, ये ज़रूर आना चाहिए हर लड़की को, ताकि आराम से घर बैठे सब कुछ कर लें और अपने पैसे भी बचाएँ और अपना टाइम भी बचाएँ, और एक खुशी भी होती है अपने हाथ से करने की कि हमने खुद करा है ये चीज़। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है कि बेटियों में भी मेरे हुनर है और मेरे अंदर भी हुनर है, और सब लड़कियों में होना चाहिए इस तरह के हुनर। आधा हाथ तो कंप्लीट हो चुका था, आधे हाथ में मेहंदी लग चुकी थी, बस उँगलियाँ बाकी रह गई थी, उँगलियों में वो लगा रही थी, तो ये हाथ भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरे हाथ पे वो लगाएगी, वो कौन-सा डिज़ाइन है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोगों ने बताना है कि कौन-सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाले हाथ का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा है या दूसरे हाथ का? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो ईद के हवाले से होगा। मैंने सारी शूटिंग करके रखी हुई है, शूट करके रखा हुआ है, सारी वीडियो बना के रखी हुई है, बस अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेट हो गई थी, इसके लिए माज़रत। आप लोगों ने मेरे वो ईद का व्लॉग भी ज़रूर देखना है, और ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा, पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा मुझे, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जिस ने भी सब्सक्राइब किया है, सपोर्ट किया है, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एक हाथ की मेहंदी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी थी, और ये सिंपल सा डिज़ाइन था। अभी इतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं है मेरी बेटी के हाथ में, लेकिन ये है कि लगाते-लगाते आ ही जाएगी फिनिशिंग भी। ये दूसरे हाथ का डिज़ाइन है। ये दूसरे हाथ में इन्होंने लगाते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, लेंदी हो जाती है अगर सारा डिज़ाइन दिखाती तो। दूसरे हाथ में इस तरह का बंच बनाया था सिंपल सा, ज़्यादा हेवी डिज़ाइन नहीं बनाती। लड़कियों के हाथ में सिंपल ही डिज़ाइन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये दूसरे हाथ में बंच लगाया था। आपने बताना है कौन-सा डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चाँद रात हो और मेहंदी ना लगे तो मेहंदी के बगैर तो चाँद रात का पता ही नहीं चलता। असल चाँद रात तो मेहंदी से ही होती है। तो ये था मेरा चाँद रात का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।